दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही है कि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताऊंगी जो पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो हो जाते हैं आपके पितृ नाराज। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सकें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको किसी भी श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा और आपके पितृ आपसे नाराज होकर चले जाएंगे। अब जानिए उन कामों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करने चाहिए। किसी का निरादर न करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं, इसलिए अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी व्यक्ति का निरादर न करें तथा पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से भी विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन करें। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खान पान में भूल कर भी मांस मछली या मदिरा को शामिल न करें, अन्यथा आपको पितृदोष लग सकता है। साथ ही इस दौरान खाने पीने में लहसुन प्याज को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में घर पर सात्विक भोजन सबसे उत्तम होता है। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी बाल और दाढ़ी न कटवाएं। पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। मान्यता है कि बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। ऐसे में 16 दिनों तक भूल कर भी बाल और दाढ़ी पर कैंची न चलवाएं। पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी तरह की कोई नई चीज भी नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तेल साबुन शैम्पू किसी भी तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दौरान नए वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में किसी को चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते बिल्ली गाय व अन्य जानवरों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान सफेद या लाल तिल का प्रयोग न करें। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का विशेष महत्व है। इस दौरान भूल कर भी लाल व सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के पसीने से हुई है। मान्यता है कि तर्पण करते समय काले तिल से पिंडदान करने से मृतक को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गृह कलह। पितृपक्ष के दौरान घर में कलह भी नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध करने का समय। प्रातःकाल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध क्रम नहीं किया जाता। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अच्छा फल मिलता है। श्राद्ध योग्य।
पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है, फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील भी लोहा भी माना जाएगा। इस दौरान पीतल के बर्तन में भोजन करें और तावे के बर्तन में पानी पिएं। इस दौरान दूसरों के घर में बना खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन का अधिकार कौआ, गाय, श्वान, पीपल, देव और ब्राह्मण को है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ खरीदना, दुकान खोलना आदि, क्योंकि यह पितरों को याद करने और शोक मनाने का समय होता है। पितृपक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर जरूरी है तो ही यात्रा करें, अगर जरूरी नहीं है तो पितृपक्ष के दौरान यात्रा को टाल देना चाहिए। वैसे भी चातुर्मास में यात्रा वर्जित रहती है। घर के रसोई में पितृपक्ष के दौरान गंदगी न फैलाएं। पितृपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के रसोई में बासी या जूठा खाना नहीं रखना चाहिए, न तो किचन में गंदा बर्तन रखना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया, बद्रीनाथ का प्रयाग में श्राद्ध से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध नहीं करना होता, वे घर के किसी भी पवित्र स्थान पर श्राद्ध कर सकते हैं। अब जानिए पितृदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप गरीब ब्राह्मणों को इज्जत सत्कार के साथ भोजन कराएं, साथ ही उन्हें सामर्थ्य अनुसार अंग, वस्त्र और दक्षिणा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदेव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।